नमः शिवाय। हर हर महादेव। माता पार्वती की जय। सावन मास की हार्दिक शुभकामनाएं। गणेश गौरव। नारद जी बोले, हे विधाता, जब भगवान शिव की कृपा से पार्वती पुत्र गणेश पुनः जीवित हो गए तब वहाँ क्या हुआ? जीवित होकर उन्होंने क्या कहा? नारद जी का ये प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब श्री हरि विष्णु ने हाथी का मस्तक गणेश के धड़ पर जोड़कर उन्हें पुनः जीवित कर दिया तो देवी पार्वती प्रसन्न हो गई। उन्होंने गणेश को अपने बाहों में भरकर गले लगा लिया, उन्हें चूमने लगी। फिर उन्होंने गणेश को सुंदर व मनोहर वस्त्रों से, रत्न जड़ित आभूषणों से सजाया। अनेक सिद्धियों एवं मंत्रों से विधि पूर्वक अपने पुत्र का पूजन करने के बाद कल्याणमयी पार्वती ने गणेश के सिर पर हाथ रखकर वरदान देते हुए कहा, हे मेरे प्यारे पुत्र, तुझे तेरी माता की आज्ञा से बहुत कष्ट सहना पड़ा। आज के बाद तुझे कभी भी किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। सभी देवता तुझे पूजेंगे पुत्र। तुम्हारे मस्तक पर सिंदूरी रंग की आभा होगी, इसलिए तुम्हारा पूजन सदैव सिंदूर से किया जाएगा। जो भी सिद्धियों और अभिष्ट फलों की प्राप्ति के लिए तुम्हारा पूजन सिंदूर से करेगा, उसके काम में आने वाली सभी बाधाएं और विघ्न दूर हो जाएंगे। इस प्रकार जब देवी पार्वती ने गणेश पर अपने आशीर्वादों की कृपा की, तब भगवान शिव भी प्रसन्नता पूर्वक गणेश के सिर पर हाथ फेरने लगे। माता पार्वती ने प्रसन्नता पूर्वक पहले की भांति भगवान शिव को देखा। श्री गणेश को संबोधित करते हुए बोली, पुत्र, ये ही तुम्हारे पिता भगवान शिव हैं। तब गणेश जी तुरंत खड़े हुए और भगवान शिव के चरणों में गिरकर अपने अपराध की क्षमा मांगने लगे। गणेश कहने लगे, हे पिताजी, मैं अज्ञानतावश आपको पहचान न सका, इसी कारण मैंने आपको घर के भीतर प्रवेश न करने दिया। हे प्रभु, आप मेरी इस मूर्खता को कृपा करके क्षमा कर दीजिए। आपने अपने पुत्र को इस प्रकार क्षमा याचना करते हुए देख आप प्रसन्नता पूर्वक उन्हें क्षमा कर देते हैं। तब मैं विष्णु जी और त्रिदेव से कहता हूँ, जिस प्रकार इस संसार में हम तीनों देवता की पूजा होती है, उसी प्रकार गणेश भी सभी के पूज्य होंगे। किसी भी मांगलिक कार्य में सर्वप्रथम गणेश की पूजा होगी, तत्पश्चात हम सब की पूजा होगी। यदि ऐसा ना किया गया तो पूजा सफल नहीं मानी जाएगी तथा पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलेगा। तब शिव जी ने सभी मांगलिक पूजन वस्तुएं मंगाकर गणेश की पूजा की। उनके बाद मैंने, विष्णु जी ने, पार्वती ने, अन्य सभी देवताओं ने उनकी विधि विधान से पूजा की। उसके उपरांत सभी देवताओं ने यथा योग्य वरदान प्रदान किए। उसी दिन से गणेश जी की अग्र पूजा का आशीर्वाद उन्हें मिल चुका था। गणेश चतुर्थी का वर्णन। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ नारद, इस प्रकार गणेश जी के जीवित होने पर सब और आनंद छा गया। सभी प्रसन्नता से मगन हो गए। सभी देवता उन्हें विभिन्न प्रकार के वरदान प्रदान कर रहे थे। तब ईश्वरों के ईश्वर महादेव जी भी गणेश पर अपनी कृपा दृष्टि बनाकर बोले, हे गिरिजानंदन, तुम मेरे दूसरे पुत्र हो। तुम्हें ना पहचानने के कारण तुम्हारा यहाँ अपमान हुआ है, इसलिए मेरे भक्तों ने तुम पर आक्रमण कर दिया, परंतु आज से तुम्हारा कोई विरोध नहीं करेगा। तुम सभी के पूजनीय वंदनीय होगे। तुम साक्षात जगदम्बा के तेज से उत्पन्न हुए हो, जिसके कारण तुम परम तेजस्वी पराक्रमी हो। तुम्हारी वीरता और साहस का लोहा संसार का हर प्राणी मानेगा। आज से तुम मेरे सभी शिवगणों के अध्यक्ष हो। ये सभी तुम्हारे आदेश का पालन करेंगे। आज से तुम गणपति नाम से जाने जाओगे। ये कहकर सर्वेश्वर भगवान शिव दो पल के लिए मौन हुए, फिर बोले, गणपति, तुम्हारा जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को देवी पार्वती के निर्मल हृदय से चंद्रमा के उदय के समान हुआ है। इसलिए आज से इस दिन को पूरी भक्ति भावना से तुम्हारे स्मरण में व्रत किया जाएगा, जो कि समस्त सुखों को प्राप्त होगा। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन सुबह स्नान करके व्रत रखें। धातु, मूंगे या मिट्टी की मूर्ति बनाकर प्रतिष्ठा करें। तत्पश्चात मूर्ति के दिव्य गंधों, चंदन एवं सुगंधित फूलों से पूजा करें। रात्रि में 12 अंगुल लंबी 3 गांठ वाली 100
एक दुर्वाओं का पूजन करना चाहिए। उसके बाद धूप दीप नैवेद्य तांबूल अर्घ देकर गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। बाद में बाल चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए। फिर ब्राह्मणों को उत्तम भोजन कराना चाहिए। स्वयं बिना नमक भोजन करना चाहिए। इस प्रकार उत्तम व्रत को गणेश चतुर्थी का व्रत कहा जाएगा। जब व्रत करते करते 1 वर्ष पूरा हो जाए तो भक्ति भावना से इस व्रत का उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन के बाद 12 ब्राह्मणों को भोजन कराएं। व्रत का उद्यापन करते समय पहले से स्थापित कलश के ऊपर गणेश जी की मूर्ति रखें। वेदी तैयार कर उस पर अष्टदल कमल बनाकर हवन करें। तत्पश्चात मूर्ति के सामने 2 स्त्रियों 2 बालकों को बिठाकर उनकी विधि विधान से पूजा करें। फिर आदर पूर्वक भोजन कराएं। पूरी रात भक्ति भाव से जागरण करें। सुबह होने पर गणेश जी को पुनः पूजन करें। पूजन करने के पश्चात उनका विसर्जन करें। फिर बालकों को आशीर्वाद और स्वास्थ्य वाचन कराएं और व्रत को पूर्ण करने हेतु श्री गणेश को पुष्प अर्पित करें। तत्पश्चात भक्ति भाव से दोनों हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार करें। हे गणेश, इस प्रकार से जो श्रद्धा पूर्वक उत्तम भक्ति भाव से तुम्हारे शरण में आएगा, तुम्हें रोज पूजेगा, उसके सभी कार्य सिद्ध हो जाएंगे। उसे अभीष्ट फलों की प्राप्ति होगी। गणेश का पूजन सच्चे मन से सिंदूर, चंदन, चावल और केतकी के फूलों से करने वाले के सभी विघ्नों और कलेशों का नाश होता है। उस मनुष्य के अभिष्ट कार्य अवश्य सिद्ध होते हैं। ये गणेश चतुर्थी व्रत सभी स्त्री व पुरुष के लिए श्रेष्ठ है। विशेषतः जो मनुष्य अभ्युदय की इच्छा रखते हैं उन्हें उत्तम भावना से इस व्रत को करना चाहिए, क्योंकि गणेश चतुर्थी का व्रत करने से मनुष्य की सारी इच्छाएं कामनाएं पूरी होती हैं। इसलिए सभी मनुष्य को इस श्रेष्ठ व्रत का पूजन करना चाहिए। सदैव तुम्हारी भक्ति भाव से आराधना करनी चाहिए। इस प्रकार त्रिलोकीनाथ भगवान शिव ने अपने पुत्र गणेश को सभी मनुष्यों तथा देवताओं द्वारा पूजित होने का उत्तम आशीर्वाद प्रदान किया। सभी देवता और ऋषि मुनि भगवान शिव के वचन सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उनके आनंद की कोई सीमा न रही। वे सभी भक्ति रस में डूबकर शिव पार्वती पुत्र गणपति की आराधना करने लगे। ये देखकर देवी पार्वती की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। वे देवताओं को अपने पुत्र गणेश के पूजन करते देख मन ही मन भगवान शिव के चरणों का ध्यान करते हुए उन्हें धन्यवाद करने लगी। उनका सारा क्रोध पल भर में शांत हो गया। उस समय सभी दिशाओं में सुमधुर दुदुम्बियां बजने लगी। अप्सराएं साहर्ष नाचने लगी। सुंदर मंगल गान होने लगे। श्री गणेश का आकाश से फूलों की वर्षा का होना शुरू हो गया। अपने पुत्र को गणाधीश बनाए जाने पर माता पार्वती फूली न समा रही थी। उस समय चारों ओर उत्सव होने लगा। तत्पश्चात उस समय वहां उपस्थित समस्त देवताओं ऋषि मुनि उस स्थान के निकट आ गए। वहां भगवान शिव देवी पार्वती अपने पुत्र गणेश के साथ विराजमान थे। देवताओं और ऋषियों ने भक्ति भावना से उन्हें नमस्कार किया और उनकी स्तुति करने लगे। फिर शिव जी से विदा लेकर सब अपने अपने धाम को चले गए। फिर मैं और श्री हरि भी उनसे विदा लेकर अपने लोक को लौट गए। जो मनुष्य शुद्ध हृदय से सावधान होकर इस परम मंगलकारी कथा को सुनता है वो सभी मंगलों का भागीदार होता है। ये गणेश चतुर्थी व्रत की कथा सुनना बहुत ही उत्तम होती है। पुत्रहीनों को पुत्र मिलता है, निर्धनों को धन, रोगियों को आरोग्य, अभागों को सौभाग्य प्रदान होता है। जिस स्त्री का पति उसे छोड़कर चला गया हो, गणेश की आराधना के प्रभाव से पुनः उसके पास लौट आता है। दुखों और शोकों में डूबा मनुष्य उत्तम कथा का वर्णन सुनकर सुखी हो जाता है। जिस मनुष्य के घर में श्री गणेश की महिमा का वर्णन करने वाले उत्तम ग्रंथ होते हैं उस घर में सदा मंगल होता है। श्री गणेश की कृपा से अपने भक्तों पर सदा खुशी की लहर होती है। भक्तों का कार्य सिद्ध होता है, विघ्न का विनाश होता है। उसी समय उसकी सारी मनोकामना पूरी होती है। 20वां अध्याय पृथ्वी परिक्रमा का आदेश, गणेश विवाह व कार्तिकेय का रुष्ट होना। नारद जी ने पूछा, हे विधाता,
आपने मुझे श्री गणेश के जन्म एवं उनके अद्भुत पराक्रम और साहस के साथ माता पार्वती के द्वार की रक्षा करने का उत्तम वृत्तांत सुनाया। अब मुझे ये बताइए कि जब भगवान शिव ने गणेश को पुनः जीवित करके आशीर्वाद प्रदान हुआ, उसके पश्चात क्या हुआ? ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ नारद, तत्पश्चात भगवान शिव पार्वती अपने दोनों पुत्र गणेश और कार्तिकेय के साथ आनंद पूर्वक अपने निवास स्थान कैलाश पर रहने लगे। देवी पार्वती अपने पुत्रों गणेश और कार्तिकेय की बाल लीलाओं को देखकर बहुत प्रसन्न होती रही और बहुत लाड प्यार उन्हें करती रही। वे दोनों अपने माता पिता की भक्ति भावना से पूजा अर्चना करते थे, जिससे देवी पार्वती और भोलेनाथ प्रसन्न रहते थे। धीरे धीरे ऐसी लीलाओं के बीच समय बीतता गया। गणेश और कार्तिकेय युवा अवस्था को प्राप्त हुए। तब एक दिन शिव पार्वती साथ ही बैठे थे, आपस में बातचीत कर रहे थे। देवी पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे भोलेनाथ, हमारे दोनों ही पुत्र विवाह योग्य हो गए हैं, अतः हमें अब दोनों का विवाह कर देना चाहिए। तब दोनों ने ये विचार किया कि पहले गणेश का विवाह कर देना चाहिए या फिर कार्तिकेय का। जब माता पिता ने अपनी इच्छा पुत्रों को बताई तो उनके मन में विवाह की इच्छा जाग उठी। दोनों पुत्र विवाह के लिए सहर्ष तैयार हो गए। तब भगवान शिव अपने पुत्रों से बोले, हे पुत्रों, तुम दोनों ही हमारे लिए प्रिय हो, परंतु हम इस असमंजस में हैं कि तुम दोनों में किसका विवाह पहले किया जाए। इसलिए हमने एक युक्ति निकाल ली है। तुम दोनों में जो भी पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले लौटेगा, उसका विवाह पहले किया जाएगा। अपने पिता के ये वचन सुनकर कुमार कार्तिकेय तुरंत अपने वाहन पर सवार होकर यथाशीघ्र पृथ्वी की परिक्रमा करने हेतु माता पिता की आज्ञा लेकर निकल पड़े। परंतु गणेश वहीं यथावत खड़े होकर कुछ समय सोचने लगे। तत्पश्चात उन्होंने घर के अंदर जाकर स्नान किया, पुनः माता पिता के पास आए। बोले, आप दोनों ही मेरे द्वारा लगाए गए इन आसनों को ग्रहण कीजिए, मैं आप दोनों की परिक्रमा करना चाहता हूँ। तब भगवान शिव और देवी पार्वती हर्षपूर्वक आसन पर बैठ गए। शिव पार्वती के आसन पर बैठ जाने के पश्चात गणेश ने उन्हें हाथ जोड़कर बारंबार प्रणाम किया और उनकी विधि विधान से पूजा अर्चना की। पूजा करने के बाद उन्होंने भक्ति भाव से उनकी 7 बार परिक्रमा कर डाली। माता पिता की 7 बार परिक्रमा करने के पश्चात गणेश ने हाथ जोड़कर उनके सामने बोला, मैं आपकी स्तुति कर रहा हूँ, आपकी आज्ञा से ये स्तुति पूरी हो रही है। अब आप यथाशीघ्र मेरा विवाह संपन्न कराएं। ये सुनकर शिव पार्वती ने गणेश से पृथ्वी की परिक्रमा करके आने को कहा। उन्होंने कहा, जिस प्रकार कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा करके आने वाले हैं, तुम भी जाओ और उससे पहले परिक्रमा करके लौटो, फिर हम तुम्हारा विवाह करेंगे। शिवा के ये वचन सुनकर गणेश बोले, आप दोनों तो महाबुद्धिमान हैं, आपके ज्ञान की कोई सीमा नहीं, आप धर्म और शास्त्रों के पारंगत हैं। मैं तो आपकी आज्ञा के अनुरूप ही पृथ्वी की परिक्रमा एक बार नहीं बल्कि 7 बार करके आया। ये सुनकर शिव पार्वती को बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। देखकर गणेश से वो बोले, पुत्र, तुम इतनी विशाल 7 द्वीपों वाली, समुद्र वाली, पर्वत वाली, कानन वाली युक्त पृथ्वी की परिक्रमा कब करके आ गए? तुम तो यहीं हो और कहीं गए भी नहीं। भगवान शिव और देवी पार्वती के इस प्रकार के प्रश्न सुनकर बुद्धिमान गणेश जी बोले, मैं आप दोनों की पूजा 7 बार कर चुका हूँ, परिक्रमा कर चुका हूँ। इस प्रकार मेरे द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा पूरी हो गई। वेदों में इस बात का वर्णन है कि अपने माता पिता की श्रद्धा भाव से पूजा करने के पश्चात उनकी परिक्रमा करने से पृथ्वी की परिक्रमा का पुण्य फल प्राप्त होता है। माता पिता के चरणों की धूल ही पुत्र के लिए महान तीर्थ है। वेद शास्त्र में इसे प्रमाणित किया गया है। फिर आप क्यों इस बात को मानने से इनकार कर रहे हैं? हे पिताश्री, आप तो सर्वेश्वर हैं, निर्गुण निरंकार परम ब्रह्म ईश्वर है। भला आप कैसे मेरे वचनों को झुठला सकते हैं? कृपा करके आप मुझे बताइए कि शास्त्रों के अनुसार क्या मैं गलत हूँ? गणेश के इस प्रकार के वचन सुनकर शिव पार्वती अत्यंत आश्चर्यचकित हुए। अपने पुत्र गणेश के वेदों और शास्त्रों का ज्ञाता जानकर उनकी प्रसन्नता की कोई सीमा न रही। तब वो मुस्कुराते हुए भगवान शिव और पार्वती वहां पर बोलते हैं, हे प्रिय पुत्र, तुम बलवान और साहसी होने के साथ परम बुद्धिमान भी हो। ये सत्य है कि जिसके पास बुद्धि बल है वो बलशाली भी है।
बिना बुद्धि के बल का प्रयोग किए कोई भी इस संसार में सर्वश्रेष्ठ नहीं बन सकता। बुद्धिहीन मनुष्य संकट में फंस जाने पर बलशाली होने के बावजूद भी मुक्त नहीं हो पाता। वेद शास्त्र और पुराण यही बताते हैं कि माँ बाप का स्थान सबसे ऊपर होता है, उनके चरणों में स्वर्ग होता है। अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करने वाला पुत्र एक धर्म को मानने वाला होता है। उनकी परिक्रमा पृथ्वी की परिक्रमा से बढ़कर है, अतः तुम्हारी कथा सर्वथा सत्य है। तुमने कार्तिकेय से पहले पृथ्वी की परिक्रमा पूर्ण कर ली है, अतः तुम्हारा विवाह सबसे पहले ही होगा। भगवान शिव और गणेश जी की बात का समर्थन स्वीकार करते हुए गिरजा भी प्रसन्न हुई। उसके बाद उन्होंने अपने माता पिता को प्रणाम किया और वहां से चले गए। महादेव जी ने अपनी प्रिया पार्वती के साथ बैठकर इस चिंता में डूबे कि हम विवाह के लिए वधू कहां से खोजें। जब वे इस प्रकार विचार कर ही रहे थे, तब प्रजापति विश्वरूप कैलाश पर्वत पर पधारे और उन्होंने भक्ति भाव से शिव शिवा को नमस्कार करके उनकी स्तुति की। जब महादेव जी ने उनसे कैलाश आगमन का कारण जानना चाहा, तब वो प्रसन्न हृदय से विश्वरूप से कहने लगे, हे भगवान, मैं आपके पास अपनी दोनों पुत्रियों सिद्धि और बुद्धि के विवाह का प्रस्ताव लेकर आया हूँ। प्रभु, सिद्धि और बुद्धि सुंदर और सर्वगुण संपन्न है। मैं उनका विवाह आपके पुत्र के साथ करना चाहता हूँ। प्रजापति विश्वरूप के ये वचन सुनकर भगवान शिव, देवी पार्वती बहुत हर्षित हुए और उन्होंने उनके विवाह का प्रस्ताव स्वीकार किया। भगवान शिव शिवा ने अपने पुत्र गणेश का विवाह सिद्धि बुद्धि के साथ आनंद पूर्वक संपन्न कराया। इस शुभ अवसर पर सब देवता हर्ष पूर्वक सम्मिलित हुए। उन्होंने गणेश को सपत्नीक ढेरों आशीर्वाद शुभ आशीष प्रदान किया और अपने अपने स्थान को वापस लौट गए। तत्पश्चात श्री गणेश अपनी दोनों पत्नियों के साथ आनंद पूर्वक विहार करने लगे। काफी समय बीत गया, दो पुत्र भी उत्पन्न हुए। सिद्धि से उत्पन्न पुत्र का नाम शुभ तथा बुद्धि से उत्पन्न हुए पुत्र का नाम लाभ रखा गया। इस प्रकार श्री गणेश दोनों पत्नियों पुत्रों के साथ आनंद पूर्वक रहने लगे। जब श्री गणेश को सुख पूर्वक अपने जीवन को व्यतीत करते समय कुछ वक्त बीत गया, तब कुमार कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करके लौट आए। वे घर पहुंचने ही वाले थे कि रास्ते में नारद की भेंट हो गई। तब नारद ने कहा कि तुमने माता पिता की बड़ी सेवा की है, लेकिन तुम्हारे साथ उन्होंने सौतेला व्यवहार किया। तुम्हें पृथ्वी की परिक्रमा पर भेजकर तुम्हारे भाई गणेश का विवाह दो सुंदर कन्याओं से करा दिया है। अब तो उनके दो पुत्र भी हो चुके हैं, वे आनंद पूर्वक अपने जीवन को बिता रहे। यह तुम्हारे माता पिता ने अच्छा नहीं किया। नारद की ऐसी बात सुनकर कार्तिकेय क्रोध में भर गए। वे अत्यंत व्याकुल होकर अति शीघ्र ही घर पहुंचे। क्रोध के कारण उनका मुख लाल हो चुका था। कैलाश पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने माता पिता को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। तत्पश्चात उन्होंने अपने माता पिता से इस विषय पर अपनी नाराजगी प्रकट की। कार्तिकेय ने कहा कि आप दोनों ने अपने इस पुत्र को धोखा दिया है और भगा दिया और अपने प्रिय पुत्र गणेश का चुपचाप विवाह रचा दिया। आप दोनों ने मेरे साथ सौतेले पुत्र की तरह व्यवहार किया। यदि आप गणेश का ही विवाह कराना चाहते थे तो मुझसे एक बार कहते, मैं स्वयं अपने भाई गणेश का विवाह उत्साहपूर्वक आनंद से कराता, परंतु आपने छल कपट का सहारा लिया है। आप सिर्फ एक ही पुत्र को प्रेम करते हैं। मेरे होने न होने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, अतः मैं यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चला जा रहा हूँ। अब मैं क्रौंच पर्वत पर जाकर सदैव तपस्या करूंगा। ये कहकर कुमार कार्तिकेय वहां से चल पड़े। भगवान शिव और पार्वती ने उन्हें समझाने की बड़ी कोशिश की, पर वो उनकी बात को अनसुनी कर वहां से चल दिए। नारद उस दिन से स्वामी कार्तिकेय कुमार नाम से प्रसिद्ध हो गए। तब वे तीनों लोगों में उनका नाम कुमार कार्तिकेय से विख्यात हो गया। कार्तिकेय का
नाम पापहरी, शुभकारी, पूर्णमयी, ब्रह्मचर्य की शक्तियां प्रदान करता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन कृति नक्षत्र में जो भी मनुष्य स्वामी कार्तिकेय के दर्शन व पूजन करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। सभी देवता और ऋषि गण भी इस दिन कार्तिकेय के दर्शन को जाते हैं। उधर कुमार कार्तिकेय के इस नाराजगी का पता माता पार्वती को भी चला और वो बहुत दुखी हुई। वे शिव जी के पास गई और वहां पर उन्होंने कहा कि चलिए क्रोंच पर्वत पर चलते हैं। उन्हें देखकर कार्तिकेय पहले वहां से चले गए। तब भगवान शिव उस उत्तम स्थान पर गए जहां उनके पुत्र कार्तिकेय ने तप किया था। मल्लिकार्जुन नामक ज्योतिर्लिंग के रूप में वो स्थान आज भी प्रसिद्ध है। देवी पार्वती भोलेनाथ वहां विराजमान है। उस दिन से शिव शिवा ने अपने पुत्र कार्तिकेय को ढूंढने के लिए अमावस्या को शिव और पूर्णिमा के दिन पार्वती जी क्रोंच पर्वत पर जाते हैं। नारद, मैंने तुम्हें समस्त पापों का नाश करने वाले श्री गणेश और कार्तिकेय के चरित्र को सुनाया है। जो भी मनुष्य भक्ति भाव से इसे पढ़ता है, सुनता है, सुनाता है, उसके सभी मनोरथ पूरे होते हैं। ये कथा पाप नाशक, सुख देने वाली, मोक्ष दिलाने वाली एवं कल्याणकारी है। इस निष्काम कथा को भक्ति भाव जो सुनता है, पढ़ता है, उसके समस्त कार्य सिद्ध होते हैं। श्री रुद्र संहिता कुमार खंड संपूर्ण। ओम तत्सत।